अच्छा, तो नेक्स्ट स्टेप जो होता है इस्कीमिया में, जो नेक्स्ट और लास्ट स्टेप है वो क्यू वेव्स है। और क्यू वेव्स जब हमें मिल जाती हैं, पैथोलॉजिकल क्यू वेव्स, तो हम कहते हैं कि अब मायोकार्डियम की नेक्रोसिस हो गई है, यानी इस्कीमिया कंप्लीट हो गया है और अब मायोकार्डियम डेड हो गया है। तो जो फर्स्ट स्टेप ऑफ इस्कीमिया था टुवर्ड्स इस्कीमिया, तो वो एसिमेट्रिकल टी वेव इन्वर्जन थी। उसके बाद सिमेट्रिकल टी वेव इन्वर्जन हुई, ठीक है। फिर उसके बाद जो है तो एस टी एलिवेशन हुई। जब हमारे पास सिर्फ मतलब टी वेव इन्वर्जन होती है तो हम कहते हैं कि ये एनस्टेमी है, ठीक है। फिर उसके बाद इन नॉन एस टी एलिवेटेड एम आई, फिर उसके बाद जो है तो एस टी एलिवेशन हो जाती है, ठीक है। फिर उसके बाद क्यू वेव्स आ जाते हैं। तो क्यू वेव्स का मतलब है कि अब इस्कीमिया कंप्लीट हो गया है, क्योंकि एस टी एलिवेशन भी अगर हम उसको थ्रोम्बोलाइज कर लें विद इन 4 आवर्स, तो वो जो है तो मतलब रिवर्सिबल होती है अप टू सम एक्सटेंट। लेकिन क्यू वेव्स का मतलब है कि मायोकार्डियम इज डेड, ठीक है। अच्छा, अब हम कब कहते हैं कि क्यू वेव्स जो है वो पैथोलॉजिकल है, क्योंकि क्यू वेव्स तो हमारे पास नॉर्मली भी होती हैं इसी चीज़ में। तो पैथोलॉजिकल वो तब होती हैं कि वो हमें जब उसका जो डेप्थ है, क्यू वेव का जो डेप्थ है, तो वो आर वेव के एम्पलीट्यूड के 1/3 की इक्वल हो। क्योंकि ये क्यू वेव है ना और ये आर वेव है, तो ये जो आर वेव जो क्यू वेव का डेप्थ है, तो ये आर वेव के एम्पलीट्यूड के 1/3 के इक्वल हो। दिस इज़ क्यू वेव एंड दिस इज़ आर वेव, तो इस एम्पलीट्यूड के 1/3 की इक्वल हो। दूसरी जो इसकी वेड्थ है ये मोर देन 2 मिलीमीटर हो, ठीक है, मोर देन 2 मिलीमीटर वाइड हो। और यह जो है तो ये V1 to V3 में प्रेजेंट हो। अब जो V1 to V3 वाली लीड्स होती हैं उनमें नॉर्मली क्यू वेव्स नहीं होती, और जो लेटरल वाल्व वाली लीड्स होती हैं ना, 1 AVL V5 V6, इसमें एक छोटी सी क्यू वेव फिजियोलॉजिकली भी प्रेजेंट होती है। तो अगर हमें इन लीड्स में मिल जाए तो वो तो नॉर्मल फिनोमेना है, लेकिन V1 to V3 में नॉर्मली क्यू वेव एब्सेंट होती है। तो जब हमें V1 to V3 में मिले तो हम कहेंगे कि ये पैथोलॉजिकल है। तो ये तीन क्राइटेरिया हो गए, या तो उसकी डेप्थ जो है तो वो आर वेव के एम्पलीट्यूड के 1/3 की इक्वल हो, या वो मोर देन 2 मिलीमीटर वाइड हो, और या जो है तो वो V1 to V3 में मिल जाए। अब बाज़ लोगों को समझ नहीं आती है कि क्यू वेव क्या होती है और आर वेव क्या होती है। तो जो क्यू वेव होती है ना, दैट इज़ द फर्स्ट नेगेटिव डिफ्लेक्शन आफ्टर द पी वेव, और जो आर वेव होती है दैट इज़ द फर्स्ट पॉजिटिव डिफ्लेक्शन आफ्टर द पी वेव। तो सपोज ये पी वेव हो गया, पी आर इंटरवल, फिर अपवर्ड डिफ्लेक्शन, डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन एंड टी वेव। तो पी और ये टी। अब इस वेव को हम क्या बोलेंगे? तो इस वेव को हम आर वेव बोलते हैं, बिकॉज दिस इज़ द फर्स्ट पॉजिटिव डिफ्लेक्शन आफ्टर द पी वेव, और ये फर्स्ट नेगेटिव डिफ्लेक्शन है आफ्टर द आर वेव, तो इसको हम एस वेव बोलेंगे। तो अब इस वाली ECG में क्यू वेव हमारे पास नहीं है, तो ये पैटर्न हमें मिलता है V1 to V3 में। नॉर्मली V1 to V3 वाली लीड्स में ये पैटर्न होता है, इसमें क्यू वेव एब्सेंट होती है। जब हमें मिल जाए तो हम कहेंगे कि ये तो नेक्रोसिस हुई है। अच्छा, और ये पी वेव हो गया, पी आर इंटरवल, डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन, अपवर्ड डिफ्लेक्शन, और पी टी। अब ये जो है फर्स्ट नेगेटिव डिफ्लेक्शन आफ्टर द पी वेव, तो ये क्यू वेव। फिर फर्स्ट पॉजिटिव डिफ्लेक्शन आफ्टर द पी वेव, तो ये आर वेव। अब इसमें एस वेव नहीं है, तो कभी एस वेव भी प्रेजेंट होती है, तीनों प्रेजेंट होती हैं, लेकिन V1 to V3 में हमारे पास ये वाला वो होता है, पैटर्न होता है, और 1 AVL V5 V6 में ये वाला पैटर्न होता है।